नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एस्ट्रो डिविनिटी में एक बार फिर से। यहाँ पर एक प्रयास है आप सभी लोगों के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए वापस से हमारे इस प्राचीन साहित्य को और इस शास्त्र को, जो कि सर्वपूर्ण सर्वोपरि विज्ञान है, ज्योतिष शास्त्र, ये लोगों तक पहुँचाया जाए और लोगों की उस क्षेत्र में मदद की जाए जिसमें वो समाधान निकाल सकते हैं इस ज्योतिष शास्त्र की मदद से। यदि पुराने अनुभवों के बारे में बात की जाए तो लोगों ने इससे अनुभव किया है और ये पूर्ण रूप से सब तरीके से देखा गया है, अनुभव में लाया गया है कि ज्योतिष शास्त्र ने बहुत सारे स्थानों पर उन सभी समस्याओं को, उन बड़ी समस्याओं को टाला है, उन दुर्घटनाओं को टाला है जो हो सकती थी, और सही समय पर सही जानकारी होने की वजह से आपने उन प्रभावों को कम किया है। साथ ही उन चीज़ों को भी देखा गया है कि जिन चीज़ों में आपको लगता है कि ये समय और वक्त किसी भी कारण से आपको इस समय पर परेशान कर रहा है, और ये समय अंतराल अगर आपको समझ में आ जाता है कि किन चीज़ों से आपको दूर रहना है, किन चीज़ों की वजह से परेशानी हो रही है, किस कारण की वजह से ये समस्याएं पैदा हो रही हैं, यदि आप इसको सही समय पर जान लेते हैं तो उन समस्याओं को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं और उन्हें हटा भी पाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के इस महान शास्त्र को नमन करते हुए मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों का सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी लोगों का जो मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं आप सब लोगों के इस सहयोग के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोगों ने जो पेशेंस और धैर्य मेरे साथ रखा हुआ है कि कई बार आप लोग कुंडली भेज देते हैं और बहुत समय की व्यस्तता होने के कारण वो काफ़ी दिनों के बाद मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दे पाता हूं, परंतु आप सभी लोगों का धैर्य और मेरे से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द आपकी समस्याओं को दूर किया जाए, और इस प्रयास में, इसी कड़ी में यहाँ पर मैं आज का विषय लेके आया हूँ। आज का विषय एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और हम सब लोगों के जीवन में आसपास होता है और हम उसे महसूस करते हैं। और ये विषय एक ऐसा विषय है जिसमें अगर आप ज्योतिष शास्त्र के ज्ञानी नहीं और आपने किसी विशेषज्ञ से राय भी नहीं ली हुई है, लेकिन फिर भी आप इस विषय को, इस बात को जानकर काफ़ी हद तक आप अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आज का विषय है क्रोध। ज्योतिष शास्त्र में जितने भी भाव हैं उन सभी भावों को अलग अलग रूप से निर्धारित किया गया, उनके कारकत्व बताए गए हैं। कारकत्व के रूप में बात करें तो जो हमारे नवग्रह हैं, जो हमारी राशियां हैं, जो हमारे नक्षत्र हैं, ये सारे के सारे नक्षत्र और ग्रह, ये सारे के सारे ग्रह कारक होते हैं उन घटनाओं के लिए, उन मानसिक परिस्थितियों के लिए। तो क्रोध के बारे में हम यहाँ पर बात करना शुरू करते हैं। क्रोध, जन्म से हम देखते हैं बच्चा थोड़ा बड़ा होना शुरू करता है, क्रोध उसके अंदर आ जाता है। क्रोध का क्या कोई कारक है? क्या कारक है जिसकी वजह से ये क्रोध आता है? तो यहाँ पर आज जो विशेष कार्यक्रम है, वो विशेष कार्यक्रम में सिर्फ इसी बारे में बात की जाएगी, ये क्रोध से क्या नुकसान होता है, ज्योतिष शास्त्र इस क्रोध को किस प्रकार से बताता है, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपको क्रोध आ रहा है तो किस ग्रह के प्रभाव में आप हैं, कम ज़्यादा ये सब आप समझ सकते हैं, और उस ग्रह के प्रभाव को से आपको और जीवन के किन क्षेत्रों में नुकसान पहुंच रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रोध। क्रोध का सीधा संबंध होता है मेडिकल साइंसेस की तरफ से अगर हम देखते हैं तो क्रोध का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ब्लड, रक्त का संचार, ये ब्लड आपके मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क में जाने के बाद तीव्र गति से दबाव के साथ में और शरीर के ऑर्गन्स तक पहुंचता है। तो मेडिकल साइंसेस कहती है कि यदि ब्लड प्रेशर अगर डिस्टर्ब्ड है आपका तो मल्टीपल ऑर्गन्स प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है, जिसमें मानसिक बीमारियां सबसे पहले आती हैं, हृदय से संबंधित बीमारियां आती हैं, एब्डोमिनल सिस्टम से रिलेटेड परेशानी आती है। यानी कि ये रक्त जो शरीर में सभी जगह घूम रहा है, यही रक्त कारक है हमारे इस क्रोध का। तो ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र में रक्त के कारक है मंगल। तो मंगल जब किसी भी प्रकार से अशुभ स्थिति में होते हैं, ऐसे व्यक्ति को अशुभ स्थिति में होने के साथ साथ यदि मंगल का संबंध लग्न और लग्नेश से, यहाँ मैं एक उदाहरण लेता हूँ आपके लिए। ये एक कुंडली है, इस कुंडली में हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम लोग लग्न कहते हैं। ये लग्न होता है। आप अपनी कुंडली को अभी अगर आपके हाथ में हो तो आप देख सकते हैं। तो ये सबसे पहला जो हाउस है, जो फर्स्ट घर है, ग्रह, इसको हम बोलते हैं लग्न। जब लग्न और लग्न का स्वामी, लग्न में एक राशि होती है, एक नंबर लिखा होगा, वो नंबर एक राशि होती है। जैसे एक नंबर लिखा है तो वो मेष राशि है, 2 है तो वृषभ है। इसी प्रकार से अलग अलग राशियां हैं। जब इस लग्न पर और लग्नेश पर मंगल का प्रभाव, लग्न और लग्नेश पर अगर मंगल का प्रभाव पड़ता है, तब हमारे यहाँ पर क्रोध का कारण जनरेट होता है और उत्पन्न होता है। क्रोध लग्न जो है, आप समझ सकते हैं, आप अपने घर में देख सकते हैं, आप अपने ऊपर स्वयं इस चीज़ को कर सकते हैं कि आप अपने क्रोध के कारण समझिए। यदि आपको क्रोध आ रहा है तो आप इसको बिल्कुल नेचुरल मत मानिए। कई सारे लोग मानते हैं कि उनको अगर क्रोध आ रहा है तो इसका मतलब वो पावर में है, वो नॉलेज में है, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अहम आने लगता है कि किसी ज्ञान की वजह से, किसी जानने की वजह से ये क्रोध मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ। बच्चों के ऊपर क्रोध कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है
कि मैं बच्चे से ज़्यादा जानता हूँ और बच्चा मेरे हिसाब से कार्य नहीं कर रहा, मैं सही हूँ। तो सही होने का भाव क्रोध का कारण बन जाता है। क्रोध का कारण हमारे अनुसार चीज़ों का ना होना तो भी क्रोध का कारण बन जाता है। यही क्रोध हमें हर जगह देखने को मिलता है। ये क्रोध हम आपस में, अपनी सोसाइटी के अंदर भी देखते हैं, लोगों के बीच में देखते हैं, परिवार के अंदर में देखते हैं, बड़े छोटों के साथ, छोटे बड़ों के साथ में। यही हम प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी देखते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ में गुस्से से, नाराज़गी से, अगर सीनियर ऑफिशियल हैं तो वो अपने जूनियर वन से, थोड़े सबॉर्डिनेट्स जो हैं उनके साथ में बड़े गुस्से में, क्रोध में बात करते हैं। ये एक अहम के साथ में वो बात करने लगते हैं। ठीक है, ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बिल्कुल नेचुरल मानते हैं, परंतु इसी प्रोसेस के बीच में कहीं एक बहुत बड़ी समस्या को वो निमंत्रण दे बैठते हैं। वही समस्या पर मैं आज यहाँ पर विचार करूँगा। उदाहरण के तौर पर यदि कोई पिता अपने पुत्र के ऊपर क्रोध करता है, तो क्रोध करने का कारण सबसे पहले ये समझिए कि कहीं ना कहीं वो लग्न अशुभ मंगल के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। ये समझ लीजिए, क्रोध अगर यदि आपको आ रहा है और आपके परिवार में किसी को क्रोध आ रहा है, तो इसका मतलब ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं वो अशुभ मंगल के प्रभाव में है। यानी कि ये क्रोध एक अपने आप में चेतावनी होती है, आपको आने वाले क्रोध आपकी चेतावनी होती है कि आपका एक ग्रह अशुभ हो गया है, या इस ग्रह का संबंध आपसे, आपकी लग्न से, आपके लग्नेश से अशुभ हो गया है। और ये अशुभता और ये संदेश केवल क्रोध के लिए नहीं संबंधित है, ये संबंधित है मंगल जिन जिन भावों के कारकत्व हैं, जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीवन के जिन क्षेत्रों को, ये चाहे वो आपकी नौकरी हो, व्यवसाय हो, आपका स्वास्थ्य हो, कोई भी जगह हो, कोई भी क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को, उस क्षेत्र को वो प्रभावित करने वाले हैं। यदि मंगल आपके, अगर पूरी की पूरी, अगर हम आपका देखते हैं, कुंडली देखते हैं, कुंडली के हिसाब से ये 12 भावों में बटी होती है। 12 भाव आपके शरीर के 12 विभिन्न भागों को, व्यक्ति के विभिन्न भागों को, मस्तिष्क से लेकर पैर के तलवे तक के भाव को ये प्रेजेंट करता है। और मंगल जिस भाव में प्रभावित होते हैं, उस भाव को प्रभावित, सर पर होंगे अशुभ मंगल, अशुभ मंगल लग्न के साथ में अशुभ संयोग करेंगे और मस्तिष्क से, प्रथम भाव से अगर संबंध बनाएंगे, उस स्थिति में व्यक्ति के अंदर हिंसात्मक प्रभाव आ जाएंगे, उन्माद आ जाएगा, पागलपन की स्थिति तक पैदा हो सकती है। और ये धीरे धीरे उदाहरण है, यानी कि छोटा सा होने वाला घर में क्रोध एक उदाहरण हो सकता है कि आगे चलकर उस व्यक्ति को पागल तक बनाए। इसी प्रकार से अगर क्रोध आपको आ रहा है और दूसरे भाव से संबंध है, अगर मंगल का किसी भी तरीके से अशुभ संबंध हो जाता है, दूसरे भाव के कारक हैं और वो अशुभ संबंध होते हैं, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का अपने परिवार, कुटुंब सबसे झगड़ा हो सकता है। व्यक्ति के मुख में परेशानियां हो सकती हैं। ये मुख जो होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, क्योंकि रक्त आपके शरीर में सभी जगह जा रहा है। क्रोध का मतलब है कि रक्त का किसी भी प्रकार से दूषित होना, शरीर को कमजोर करना, और जिस भाग के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिस भाग के वो प्रदर्शित कर रहे हैं, उस जगह पर वो प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। 11वें भाव से अगर उनका संबंध है मंगल का और मंगल अशुभ होकर आते हैं और आपको क्रोध आता है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी आय पर प्रभाव पड़ने वाला है। आप बिल्कुल समझ लीजिए दशम भाव से है, तो यानी कि दशम भाव का मतलब है कि आपका अपने खुद के परिवार से, अपने घर से संबंध बिगड़ने वाले हैं, आपके अपने कार्य क्षेत्र से संबंध बिगड़ने वाले हैं। सप्तम भाव से संबंध रखते हैं तो पक्की बात है, मान के चलिए आप अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा व्यवस्था खराब होने वाली है, और आपके पति के साथ जैसा भी आपका, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन में। पंचम भाव से संबंध करते हैं तो संतान के लिए, चतुर्थ भाव से संबंध करते हैं तो माता के लिए, सुख के लिए, आपके स्वयं का सुख चला जाएगा। तो यानी कि आप समझने की कोशिश कीजिए, आपको सिर्फ इतना समझना है, यदि आपको क्रोध आ रहा है और आप अपनी कुंडली के बारे में अगर थोड़ा सा भी जानते हैं, अगर थोड़ी सी भी आपको अनुभव है, तो सिर्फ इतना समझने की कोशिश कीजिए, क्रोध आने का मतलब है कि मंगल का लग्न और लग्नेश से किसी भी प्रकार का अशुभ संबंध बनता है। अब यह देखना है कि जो अशुभ संबंध बनना है वो कहां बनता है, जिस भाव में जाके बनेगा, जिस क्षेत्र में जाके बनेगा, शरीर के उसी अंग पर प्रभाव आ जाएगा। जिस क्षेत्र में जाके बनेगा, जीवन से व्यक्ति के संबंधित उन्हीं क्षेत्रों में, चाहे वो भाई बहन से संबंध हो, कुटुंब से संबंध हो, व्यापार हो, दाम्पत्य जीवन हो, पुत्र हो, शिक्षा हो, कोई भी रोग भाव हो, कोई भी समस्या हो, जीवन के उस भाव में परेशानी आ जाएगी। तो स्वयं प्रकृति अपने आप में, मतलब स्वयं नक्षत्र ग्रह अपने आप में आपको एक बहुत बड़ा संदेश देते हैं कि ये शुरुआत हो रही है, आप इसको समझिए। और यदि आप उस चीज को समझ पाते हैं, उस क्रोध को शांत कर पाते हैं, तो आप अपने रक्त को बचा पाते हैं, रक्त को दूषित होने से बचाते हैं, रक्त को कमजोर होने से बचाते हैं, और आप उस क्षेत्र बचाते हैं। सब कुछ निर्भर इसी बात पर करता है। उदाहरण के तौर पर यदि मंगल का अशुभ संबंध चंद्रमा के साथ में हो जाए, चंद्रमा मन स्थिति के कारक है, मंगल हिंसात्मक है, अशुभ संबंध हो गया, ऐसा व्यक्ति अपने आप को नुकसान पहुंचा लेता है।
और वो नुकसान इस पर निर्भर करेगा कि वो कितना अशुभ संबंध है। इसी प्रकार से यदि चंद्रमा के अलावा यदि किसी भी प्रकार से मंगल का संबंध यहाँ पर गुरु के साथ में हो जाता है, व्यक्ति के विवेक की हानि हो जाती है, पूर्ण रूप से धैर्य चला जाता है, इतनी आतुरता एंजाइटी क्रिएट हो जाती है कि धैर्य ही नहीं होता किसी बात को करने का, चाहे बाद में भले ही सोचना पड़े कि ये बात गलत थी और मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी, परंतु उस समय धैर्य होता ही नहीं। समझ लीजिए कहीं ना कहीं दूषित मंगल के प्रभाव में आप आ रहे हैं, और यदि यही समय है आपको अपने आप को बचाने के लिए, एक बेहतर जीवन के लिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए। इसी प्रकार से यदि मंगल का अशुभ संबंध किसी भी प्रकार से राहु और केतु के साथ में हो जाता है, अपराध करा देता है, आपराधिक प्रवृत्ति ला देता है, तो शुभ ग्रह अशुभ ग्रहों के साथ होने के साथ ही इसकी इंटेंसिटी बदलती जाती है। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही आप लोगों से निवेदन है कि ये जो क्रोध है आपके घर में, आपके लोगों में, आपके ऑफिशियल पर्पस पे, जहाँ भी किसी भी क्षेत्र में, सोसाइटी में, जहाँ आपको लगता है यदि किसी में दिखाई देता है या आपको खुद महसूस होता है किसी भी क्षेत्र के लिए, तो आप उसको कम करें। यदि आप कुंडली के बारे में जानते हैं तो ये संबंधों को निकालें, नहीं जानते हैं तो विशेषज्ञ के पास जाएं और उनसे बात करें कि ये क्या है। हो सकता है वो अशुभ मंगल किसी बड़े नुकसान को आपके लिए लेके आ रहा हो और आप समय रहते सही जानकारी से उस नुकसान को बचा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप लोगों की इसी प्रकार सेवा करता रहूँगा। कोशिश करूँगा कि आप लोगों के जो प्रश्न और कुंडली मेरे पास आती हैं उनका समय से मैं उत्तर दे पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गुरुवे नमः। बृहस्पति देव कृपा करें सभी पर। नमस्कार।